हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ब्रेनी ट्रायो। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 मैथ्स में पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं मैथमेटिक्स के नंबर्स में आते हैं और उनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पैटर्न हमें पढ़ने हैं। सो दीज आर द पैटर्न्स जो हमें क्लास 6 पे मैथ्स में हमें पढ़ना है। पहला जो पैटर्न है वो काउंटिंग नंबर का पैटर्न है। दूसरा पैटर्न जो है वो है इवन नंबर्स का पैटर्न। तीसरा जो है वो ऑड नंबर का पैटर्न है। चौथा ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न है। स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न है। क्यूब नंबर्स का पैटर्न है। फिर हमें फिबोनाची या विहंका नंबर्स का पैटर्न हमें पढ़ना है। फिर हमें पावर ऑफ 2 का पैटर्न पढ़ना है। फिर हमें पावर ऑफ 3 का पैटर्न पढ़ना है। इसके अलावा भी पैटर्न्स होते हैं, है ना। तो ये पैटर्न्स हमें करिकुलम में पढ़ना है। अब ये पैटर्न्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, ये हमें हेल्प करते हैं प्रेडिक्शन करने में। किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अगर हमें इस तरह का पैटर्न नज़र आता है तो वी कैन थिंक ऑफ नेक्स्ट पैटर्न, और ये किसी भी बड़े नंबर को ईज़िली अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, इस तरह के पैटर्न नेचर में पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसमें होता है, आर्ट में हमें यूज़ होता है, म्यूज़िक में होता है, एंड बहुत सारी चीज़ों में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पहला पैटर्न पढ़ेंगे। दिस इज़ द बेसिक पैटर्न जो काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होता है 1 से, देन वी गो फॉर 2, 3, 4, 5, 6। यू कैन सी दैट पहला जो इसका एंट्री है वो है 1, देन देर आर 2 डॉट्स, देन देर आर 3 डॉट्स, देन 4 डॉट्स, देन 5 डॉट्स। ठीक है, सो इट्स अ वेरी बेसिक पैटर्न जो हमने काउंटिंग सीखा होता है स्टार्टिंग से, उसी का एक पैटर्न है। अब ये नंबर लाइन पे एक का जंप हो रहा है। जैसे ये नंबर लाइन है, it starts with 1, then you jump 1, so it's 2, then jump 1, you get 3, then you jump 1, you get 4, then 5, then what is the next one? It will be 6, then what is the next one? It will be 7. So ये सबसे बेसिक पैटर्न है काउंटिंग नंबर्स का। ओके, सो इट्स ईजी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ नंबर्स। इसमें हमें पढ़ना है इवन नंबर्स के पैटर्न। वो क्या है? ये स्टार्ट होता है 2 से, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 2, एंड देन हम लोग दो दो इसमें ऐड करते रहते हैं। और इवन नंबर के साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग किसी भी इवन नंबर को 2 बराबर भाग में तोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला वाला जो नंबर है उसमें हम लोग एक पेयर बना सकते हैं। सो वी हैव 1 पेयर, है ना। देयर आर 2 डॉट्स, 1 पेयर। इन सेकेंड पैटर्न में हमें 2 पेयर्स हैं। यू कैन सी, यू कैन ब्रेक इनटू 2, सो दिस इज़ 2 डॉट्स, देन दिस आर 2 डॉट्स। एंड थर्ड में सीक्वेंस में हमारा 3 पेयर्स होंगे। सो दिस इज़ 1 पेयर, दिस इज़ 2 पेयर, दिस इज़ 3 पेयर। इन नेक्स्ट वन दे आर 4 पेयर्स, 1, 2, 3, 4। फिफ्थ में हमें 5 पेयर्स मिलेंगे। सिक्स्थ में हमें 6 पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, सो इसका पहला वाला जो नंबर है और किसी भी फिफ्थ वाला नंबर या 6 नंबर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2n, 2 इंटू एन। ठीक है, इसमें n क्या है? अगर आपको पहला नंबर चाहिए तो n की वैल्यू 1 सोचेंगे, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में 2 इंटू एन में ये दूसरा हमें चाहिए, तो n के बदले क्या सोचेंगे? 2, सो 2 इंटू 2, सो इट विल बी 4। तीसरा क्या होगा? 2 इंटू, थर्ड हमें चाहिए, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? इट विल बी 6, है ना। इस तरह से वी कैन गो ऑन बिल्डिंग अप द पैटर्न। तो अभी देखो ज़रा, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये रहा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में इवन नंबर के पैटर्न्स में वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 2, एंड देन 2 2 का जंप है ना। यू सी दैट
2 का जंप करेंगे यहाँ से तो हम 4 पे पहुँचेंगे, 4 पे पहुँचेंगे, देन 6 पे पहुँचेंगे, देन 8 पे पहुँचेंगे, फिर 10 पे पहुँचेंगे, फिर 12 पे पहुँचेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर का पैटर्न के सीक्वेंस में जो भी नंबर होगा वो 2 इंटू n से हम लोग उसको समझ सकते हैं, है ना। तो क्या फन फैक्ट्स हैं इसका? इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, दे फॉर्म पैटर्न्स व्हेन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन होगा और डिफरेंस भी हमेशा इवन होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट इवन नंबर पैटर्न्स। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पैटर्न विच इज़ ऑड नंबर पैटर्न्स। ऑड नंबर पैटर्न्स जो हैं वो इवन नंबर से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड होते हैं। इनको जो है हम कभी भी 2 ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमेशा एक जो है वो छूट जाता है उसमें, 1 इज़ ऑलवेज लेफ्ट। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है ना। इट स्टार्ट्स विथ 1। तो आप देखो ज़रा, मैंने ऊपर जो है इवन नंबर के पैटर्न बना रखे हैं जो आपने पिछले उसमें पढ़ा, 2, 4, 6, 8, है ना। ये इवन नंबर के पैटर्न्स है ना, ये इवन नंबर के पैटर्न्स हैं। अब इसमें से एक माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो ये पहला 1 बनेगा। इसमें से एक माइनस करेंगे तो बनेगा 3, इसमें से एक माइनस करेंगे ये बनेगा 5, इसमें से एक माइनस करेंगे ये बनेगा 7। मीन्स आप इवन नंबर के पैटर्न से बहुत ईजिली ऑड नंबर के पैटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट, एक ही चीज़ रिपीट होती चली जा रही है। तो अगर आपको इसका रूल अगर समझना है तो वेरी सिंपल, वी नो द रूल ऑफ ऑड नंबर इवन नंबर एज 2 इंटू n, है ना। किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू n। तो अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो वी गो टू द ऑड नंबर पैटर्न। सो ये इंपॉर्टेंट है, ऑड नंबर के पैटर्न्स को हमेशा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अगर हमें पहला चाहिए तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें 1 आ जाएगा, पहला एंट्री आ जाएगी। 2n माइनस 1 में अगर हम n की वैल्यू 2 डालेंगे वी गेट नंबर 3। 2n माइनस 1 में अगर n की वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे वी गेट 5, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें नंबर लाइन में देखते हैं क्या जंप्स हो रहे हैं। देखो ज़रा, पहला नंबर जो है वो 1 है। अब इसमें से 2 का जंप, इसमें इवन नंबर जैसा ही जंप होता है, 2 का जंप करेंगे तो 3 पे पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट 1, देन 3 से जंप करेंगे 2 तो 5 पे पहुंच जाएंगे, देन 7 पे पहुंच जाएंगे, देन 9 पे पहुंच जाएंगे। तो जो जंप इवन नंबर में था 2 का, वही जंप ऑड में भी है। सो रिपीट हो रहा है, सो देयर इज़ अ पैटर्न, है ना। अब इसमें फन फैक्ट क्या है, ये 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ये कोई भी ऑड नंबर जो भी इस सीक्वेंस में आगे और आएगा, यू कैन चेक कि हमेशा उसका जो पहला जो एंट्री होती है यानी यूनिट प्लेस पे हमेशा या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 या 7 या 9। यही 5 डिजिट्स में से पहले प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे हमारा नंबर्स होगा, ठीक है। किसी भी 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 होगा, बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ जंप ऑफ 2। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या है, किसी भी 2 ऑड नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर दे देगा, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप देखेंगे, चेक करके देखेंगे, किसी भी 2 नंबर को हम किसी 2 ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो इवन नंबर आ जाता है ना। और 3 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से वो ऑड आ जाएगा, यू कैन चेक दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑड नंबर पैटर्न्स। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पैटर्न। व्हाट इज दैट? इट इज़ ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? ये नंबर्स के पैटर्न है जिससे हम लोग ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो ट्रायंगुलर नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स अरेंज टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखते हैं कैसे। सी दैट पहला जो नंबर इसमें है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो थिंक ऑफ काउंटिंग नंबर्स, है ना, ऐसे सोचेंगे, है ना। काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो इसमें नेक्स्ट पैटर्न में ऐड हो रहा होता है। तो देखो ज़रा, पहला वाला जो नंबर है, एंट्री है, वो 1 है। इसके बाद क्या ऐड हुआ, इसके नीचे 2 ऐड हो गया, देखो। तो पहला वाला 1
और सेकेंड काउंटिंग नंबर क्या होता है 2, सो 1 उसके नीचे 2, यू सी देयर इज़ अ ट्रायंगल, टोटल कितने डॉट्स हो गए यहाँ 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नीचे जो है 3 डॉट्स आएंगे, देखो यहाँ 3 डॉट्स आ गए, यानी क्या ऐड हुआ इसमें, नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 3, है ना। काउंटिंग नंबर्स ऐड होते चले जा रहे हैं। अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया ये। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नीचे में क्या ऐड हो जाएगा, 4 डॉट्स है ना, 1 2 3 4, यू सी दैट 1 2 3 4। तो अगर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ को अगर जोड़ूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नीचे में 5 डॉट्स आ जाएंगे। यानी व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग काउंटिंग नंबर्स इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं, नंबर लाइन में देखते हैं हम लोग इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो पहला जो नंबर है वो 1 है। फिर नेक्स्ट जंप कितने का है, 2 का जंप है। फिर नेक्स्ट जंप कितने का है, 3 का जंप है ना। फिर नेक्स्ट कितने का जंप है, 4 का जंप है। तो नेक्स्ट कितने का, 5 का जंप है। यू सी दैट काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो नेक्स्ट जंप बता रहा है हमें, है ना। पहला वाला 2 है ना, फिर उसके बाद 3, उसके बाद ये हमारा 4, उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा 5, दैट विल गेट 15, देन उसके बाद हो जाएगा 6 ऐड होगा तो 21। सो सी दैट ये हमारा पैटर्न एक तरह से रिपीट हो रहा है। अब इसके किसी भी इस सीक्वेंस के 1 3 6 10 15 21, इसके बाद अगला वाला पैटर्न क्या होगा, उसके अगला वाला पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में आप सोचना है। अब इसके किसी भी एंट्री को अगर हमें समझना है, उसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अभी देखते हैं ज़रा, ये n की वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं, है ना, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1। तो पहली एंट्री 1 है। अगर हमें सेकेंड एंट्री चाहिए तो इसके बदले n के बदले 2 डाल देंगे, तो 2 डालते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 3। सो यू सी 3। अगर आपको थर्ड एंट्री चाहिए इस सीक्वेंस का, सो यहाँ पर n के बदले 3 डाल देंगे, सो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट 6, सी दैट। सो दिस formula is for finding any number in the pattern for the corresponding n, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर है। यू सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इन एवरी वे, इन एवरी स्टैक। अब इसमें देखते हैं ज़रा फन फैक्ट्स, देखो ज़रा। ट्रायंगुलर नंबर्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग, डिज़ाइन, पजल्स एंड मेनी रियल लाइफ पैटर्न्स। ये नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, फ्लावर्स में इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, है ना, फ्रूट में पैटर्न होते हैं, शेल्स में पैटर्न होते हैं, है ना। तो ट्रायंगुलर नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। व्हाट इज़ दैट, स्क्वायर नंबर्स। अब देखो ज़रा स्क्वायर नंबर्स क्या है। जैसे कि पहले वाले सीक्वेंस में आप इमेजिन करो, इसको समझने के लिए, है ना, 2 डायरेक्शंस हैं हमारे पास। ये एक डायरेक्शन इधर हो गया, है ना, राइट, एक डायरेक्शन हो गया अप, है ना, ऐसे समझो। तो पहला जो इसका पैटर्न है उसमें मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझे एक डॉट दिख रहा है, इधर देख रहा हूँ तो मुझे एक डॉट दिख रहा है ना। तो पहला सीक्वेंस में 1 है। अब फिर से इधर देखते हैं, है ना, इधर देखेंगे तो कितने दिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में 2 दिख रहे हैं, है ना। देयर आर 2 डॉट्स इन दिस डायरेक्शन एंड देयर आर 2 डॉट्स इन दैट डायरेक्शन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए, 2 इंटू 2, सो ये 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इधर फिर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 डॉट्स आ रहे हैं, और इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो 3 इधर, 3 इधर, ठीक है। सो वी गेट अ स्क्वायर, है ना, राइट, यू सी दिस, वी गेट अ स्क्वायर। और कितने डॉट्स हो गए, 3 इंटू 3, सो 9 हो गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऐसे देखेंगे तो हमें 4 डॉट दिखने चाहिए, और ऐसे देखने चाहिए तो 4 डॉट्स दिखने चाहिए। तो 4 इंटू 4 16, है ना। तो यू सी दैट डॉट से हमें क्या नज़र आ रहा है, एक स्क्वायर पैटर्न नज़र आ रहा है। अब इस साइड देखेंगे तो 5 दिखेगा, इस साइड दिखेगा तो 5 दिखेगा, तो 25 6 6, है ना। तो स्क्वायर नंबर्स को ऐसे सोचेंगे, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, एक इधर और एक इधर, और पैटर्न में क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस में एक नंबर इधर ऐड होगा, एक नंबर इधर डायरेक्शन में ऐड होगा। सो वी गेट अ बिगर स्क्वायर इन द नेक्स्ट वन, बिगर स्क्वायर देन बिगर स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है नंबर लाइन पे देखेंगे तो देखो ज़रा ये बड़ा होता चला जा रहा है। पहला वाला जो है 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर है ना, सो इट्स 1। देन सेकेंड वाला 2 स्क्वायर है ना, सेकेंड वाला 2 स्क्वायर, इधर 2 इधर 2 तो 4। तो नेक्स्ट सीक्वेंस 3 अहेड है ना। और तीसरा जो है वो 3 स्क्वायर, वो कितना हो गया 9। तो इसके बीच में गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है, पहले 3 था फिर 5 था है ना। अब देखो यहाँ पर कितना नेक्स्ट होगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, तो यहाँ 7 हो गया। एक चीज़ आपने नोटिस की क्या कि ये पहले 3 का एडिशन हो रहा है, फिर यहाँ कितना एडिशन हो रहा है, ये 5 का एडिशन हो रहा है, ये कितना हो रहा है 7 का हो रहा है। तो क्या इंक्रीजिंग में ऑड नंबर्स जो हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोटिस करना है ना। तो पहले 1, उसमें फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है ना। इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन रहा है। ओके, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, हम n स्क्वायर, n इंटू n, ठीक है। अब देखो ज़रा पहला अगर चाहिए तो 1 इंटू 1, सो इट इज़ 1। दूसरा चाहिए तो 2 इंटू 2 है ना 4। तीसरा चाहिए 3 इंटू 3, तो ये हमारा होगा 9। 4 इंटू 4, ये हमारा 16, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारा n स्क्वायर जो है यानी n इंटू n, ये हमारा क्या होगा, रूल हो गया इस पैटर्न का। कहाँ कहाँ यूज़ है ना। सबसे पहले क्या क्या फैक्ट्स देख लेते हैं, फन फैक्ट्स एंड यूजेस। पहला जो नंबर है वो 1 है ना इस सीक्वेंस का। उसके बाद बाकी जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं वो हमेशा कैसे एंड होते हैं वो दिखा रहा है। वो या तो 0 पे एंड होगा, यूनिट प्लेस जो है उसका 0 होगा है ना, ऑलवेज एंड्स विथ, फिर 1, 4, 5, 6, 9, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कहाँ यूज़ होता है, टाइल्स में। जब टाइल्स हम लोग बिछाते हैं उसमें इस तरह के पैटर्न यूज़ होते हैं, क्योंकि टाइल्स नॉर्मली स्क्वायर शेप के होते हैं है ना। बिल्डिंग्स, गार्डन्स एंड मोर है ना। और एवरी स्क्वायर नंबर फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर शेप, यू सी दैट, हर जगह स्क्वायर शेप बन रहे हैं। तो ये हमारा स्क्वायर नंबर का है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, जिसको कहेंगे, इसका है क्यूब नंबर्स। अब क्यूब में क्या है, ऐसे सोचेंगे हमारे पास पावर 3 है ना। क्यूब नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स दैट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग a number by itself 3 times, यानी n इंटू n इंटू n है ना। 3 बार अपने से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग मैथ्स में लिखते हैं n क्यूब। ओके, तो अब ऐसे समझेंगे कि हमारे पास 3 डायरेक्शन है, एक राइट साइड, एक अप साइड है ना, और एक इनसाइड, ऐसे 3 डायरेक्शन है ना। 3 डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 है ना। अब देखो ज़रा, अब ये पहला वाला जो है एक क्यूब है, तो अगर मैं राइट देखूंगा तो भी मुझे 1 क्यूब दिख रहा है, ऐसे देखूंगा तो भी 1 क्यूब दिख रहा है, अंदर की तरफ देखूंगा तो भी 1 क्यूब दिख रहा है, यानी तीनों डायरेक्शन में 1 1 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आ गया। अब देखो ज़रा इसको देखते हैं है ना। अब इस डायरेक्शन में देखेंगे तो कितने क्यूब स्टैक दिख रहे हैं, 1 एंड 2 है ना। ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितना दिख रहा है स्टैक किया हो, 1 एंड 2। अंदर की तरफ देखेंगे तो कैसे कितना है वो दिखा रहा है, 1 एंड 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8 है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर्स में हमें 4 डॉट्स हैं, इसके पीछे 4 डॉट और हैं, तो 4 4 8 हो गया, समझे। काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे में 8 होगा। सिमिलरली थर्ड नंबर देखते हैं इसका। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें 3 लाइंस दिख रहे हैं क्यूब के, उस डायरेक्शन में अंदर की तरफ देखेंगे तो 3 दिख रहे हैं, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 3 दिख रहे हैं है ना। तो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हमें 3 3 दिख रहे हैं, सो 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 27। ओके, यू कैन काउंट, एक लेयर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही जो पहला वाला जो लेयर है वो 3 बार रिपीट है, तो 9 9 9, तो 27। अब नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमें 4 दिख रहे हैं स्टैक, 1 2 3 4, ऊपर देख रहे हैं तो 4 दिख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो 4 दिख रहे हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज़ 64। मतलब ये जो शेप है वो देखो ज़रा क्यूब का शेप बन रहा है हमेशा, ठीक है ना,
इट्स अ क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ 5 दिख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में 5 स्टैक किए हुए दिख रहे हैं, और अंदर के डायरेक्शन में 5 स्टैक किए दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ 6 दिख रहे हैं, इधर 6 दिख रहे हैं, अंदर की तरफ 6 दिख रहे हैं। तो ये सीक्वेंस जो है वो यू सी दैट इट इज़ ग्रोइंग लार्जर लार्जर लार्जर, है ना। और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, पहला वाला है 1 क्यूब, दूसरा वाला है 2 क्यूब, सेकेंड वन तीसरा है 3 क्यूब, चौथा है 4 क्यूब। सी द पैटर्न इज रिपीटिंग, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसका फॉर्मूला जैसे हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज़ n क्यूब या फिर n इंटू एन इंटू एन। ओके, अब ये जो है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस नंबर लाइन में देखते हैं वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो 1, 8, 27, 64, तो जंप्स जो है अनइवन है ना। ये है 8, यहाँ से 8 जंप कर गया, फिर नेक्स्ट 27 जंप कर गया, है ना। तो नंबर लाइन में जंप जो है वो बिगर होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं ये फन फैक्ट्स क्या है। क्यूब नंबर ऑलवेज एंड विथ 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3 और 9 लाइक दैट। और क्या क्या है, दे आर यूज्ड इन रियल लाइफ, वॉल्यूम के कैलकुलेशन में ये हमें बहुत मदद करता है, आर्किटेक्चर में हमें मदद करता है, पैकेजिंग में मदद करता है, कितना मटेरियल चाहिए पैकेज करने में, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को, और बाकी चीज़ों में। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट, एवरी क्यूब नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सी दैट एवरी टाइम हमें एक परफेक्ट क्यूब दिख रहा था, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक क्यूब दिख रहा था, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक क्यूब दिख रहा था, यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 का एक क्यूब दिख रहा था, है ना, लाइक दैट। तो एक क्यूब का स्टैक दिख रहा है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्यूब नंबर पैटर्न्स। ओके, तो होपफुली यहाँ तक आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसके आगे और जो पैटर्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। होपफुली यू एन्जॉयड द वीडियो, like our channel, subscribe and keep learning and be smart in learning. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।